हेलो एंड वेलकम टू वेल कैपिटल। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो एकदम बेसिक से, बिना कोई बैकग्राउंड के, बिना कोई फाइनेंस डिग्री के। तो ट्रेडिंग, अभी जब भी लोग सोचते हैं कि हमें ट्रेडिंग करना है तो वो क्या सोचते हैं, पैसा है ब्रोकर के पास कोई तो रजिस्टर कर लो और ट्रेड करना स्टार्ट करो। बट उसमें बड़े स्टेप्स रहते हैं। जब अगर तुमने ये अप्रोच लिया, ये वाला, तो उसमें क्या होता है, तुम पैसा डालते हो, पैसा लूज करते हो, फिर से पैसा डालते हो, फिर से लूज करते हो। तो उससे अच्छा एक सबसे बेस्ट मेथड इज, पहले तुम उसका नॉलेज लो, मार्केट क्या है वो जानो, एक स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको टेस्ट करो, फिर एग्जीक्यूट करो और फिर बड़ा कैपिटल लाओ। सो स्टार्ट विथ स्मॉल मनी। उसके बाद फिर जब तुम सब सीख जाओगे, मार्केट समझोगे, तब उसके बाद ज़्यादा पैसा डालो। दैट विल बी अ प्रॉफिटेबल एंडेवर फॉर यू। तो ट्रेडिंग एक स्किल है, शॉर्टकट नहीं। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग चालू कर देंगे तो साइड इनकम तो हो ही जाएगा, अब 10,000 डालेंगे, 15,000 तो ऐसे ही हो जाएगा एक महीने के अंदर। सो ये नहीं है, ट्रेडिंग इज एन एक्चुअल बिजनेस। उसको बिजनेस की तरह अगर तुम ट्रीट करोगे तो तुम्हारा पैसा बनेगा। और एक प्रोफेशनल स्किल है, इसको ऐसे नहीं कि अभी काफ़ी लोग होते हैं जो सर्टिफिकेशंस करते हैं, जैसे सीएफए हो गया ये वो। बट वो होता है तुम्हारा फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। ट्रेडिंग ये ऐसा स्किल है जो तुमको एक कोई जगह ऐसी नहीं होगी जहाँ से तुम सीख सकते हो। तुमको काफ़ी अलग अलग जगह से अब तुमको सीखना पड़ेगा, बुक से सीखना पड़ेगा, कोई स्पेसिफिक ट्रेडिंग चैनल से उसके ऊपर से सीखना पड़ेगा। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें मिला के तुम्हारा खुद का एक्सपीरियंस मिक्स करके तुम्हारा ये स्किल बनता है। और इसी के लिए मैं तुमको ये वीडियो बना रहा हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। तो उसके लिए तुमको क्या लगता है, नॉलेज लगता है, जैसे मैं बोला बुक्स, और इससे प्रैक्टिस लगता है। जब तुम अगर ट्रेड करोगे ही नहीं तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी नहीं बढ़ेगा। और ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से ही इम्प्रूव होता है। एक स्ट्रैटेजी चाहिए तुमको जो तुम रिपीट कर सकते हो, जिसमें तुम्हें दिमाग थोड़ा कम लगाना पड़े। एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ये मैं हर वीडियो में जैसे बोलता हूँ, डिसिप्लिन होना चाहिए। अभी तुम्हारा बाकी पूरे लाइफ में भी डिसिप्लिन जैसा है, वो तुम्हारा ट्रेडिंग स्किल्स में रिफ्लेक्ट करता है। और एग्जीक्यूशन एबिलिटी होना चाहिए कि तुमने जो स्ट्रैटेजी सिलेक्ट किया है, जैसे तुमने रिस्क मैनेजमेंट के रूल सेट किए हैं, जो तुम्हारा डिसिप्लिन तुमने होल्ड करना चाहिए, वो तुम कितना अच्छे से एग्जीक्यूट करते हो। सो सेक्शन वन इज अंडरस्टैंड द मार्केट्स। अभी मार्केट्स अंडरस्टैंड मतलब क्या, तुमको क्या पता चाहिए, तुमको फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, उसमें प्राइसेस कैसे मूव होते हैं, जो तुम इन्वेस्टमेंट जो ट्रेड करते हो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, जैसे स्टॉक्स हो गया, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, तुम्हारा ऑर्डर्स कैसे एग्जीक्यूट होते हैं। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का एक बेसिक डिफरेंस है, तुमको वो पता चाहिए। और जो रिस्क इन्वॉल्व है ट्रेडिंग में, वो तुमको पता होनी चाहिए। सो मार्केट्स, अभी ओवरऑल मार्केट्स के ऊपर हम जब आते हैं तो देयर आर थ्री मेजर मार्केट्स। पहला तो स्टॉक मार्केट है, दूसरा क्रिप्टो करेंसी है, और तीसरा फॉरेक्स है। सो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ स्टॉक मार्केट में। क्रिप्टो और फॉरेक्स में मैं हाथ नहीं डालता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स इज अ वॉल्यूम गेम, तो मेरे पास इतना तो कैपिटल है नहीं कि मैं फॉरेक्स ट्रेड करूँ। और क्रिप्टो पर मुझे इतना भरोसा नहीं, थोड़ा है। आई बिलीव इन द टेक्नोलॉजी, अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन है उस पर, बट क्रिप्टो करेंसी एज अ ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट। तो स्टॉक मार्केट में मैं ट्रेड करता हूँ, इंडियन इक्विटीज में ट्रेड करता हूँ। अब तुमको चूज कैसे करना है मार्केट, ये नहीं देखे कि कोई यूट्यूब चैनल है, ये अनमोल ने बोल दिया तो स्टॉक मार्केट ट्रेड करो तो वो करो, इजी है, या कोई प्रॉफिट के प्रोमिस कोई लोग देते हैं कि इतने पे बाय करो, इतने पे सेल करो, तुम्हारा प्रॉफिट तो बनना ही है। या जिसमें तुमको अगर हाई लेवरेज मिलता है, कुछ कुछ ब्रोकर्स होते हैं जो 5x 10x देते हैं, तो उसके बेसिस पे तुमको मार्केट सिलेक्ट नहीं करना है। तुमको सिलेक्ट करना है मार्केट पे जिसमें तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग बनता हो। अगर तुमको करेंसी समझ में आती होंगी, अगर आपके पास कैपिटल है, तो फॉरेक्स आप जा सकते हो। बट मुझे स्टॉक समझ में आते हैं, कंपनी समझ में आते हैं, तो मैं स्टॉक ट्रेड करता हूँ। तो इसमें तुमको देखना है लिक्विडिटी, कैसे तुम्हारे स्टॉक्स में कितना बाइंग सेलिंग हो रहा है। ट्रेडिंग आज तो 9:15 to 3:30 मेरे लिए कंफर्टेबल आवर्स है, तो मैं वो करता हूँ। कॉस्ट जो इन्वॉल्व है वो मैं समझता हूँ, उसमें जो कॉस्ट इन्वॉल्व है, इसलिए मैं ये करता हूँ। रेगुलेशन भी समझता हूँ, जैसे सभी ने सेट किया है। वॉलेटिलिटी भी जो मेरे कंफर्ट लेवल के हिसाब से है वो इसमें है, मिलती है, इसलिए मुझे ट्रेड करना अच्छा लगता है। क्रिप्टो करेंसीज में एक एक दिन में 20-20 30-30% तो आराम से मूव करता है। वो वॉलेटिलिटी मेरे रिस्क प्रोफाइल के लिए मुझे सही नहीं लगती, तो मैं वो नहीं ट्रेड करता हूँ। स्टॉक्स इज परफेक्ट फॉर मी। और जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो स्टॉक्स ईटीएल्स है, वो मैं ट्रेड करता हूँ जो मेरे रिस्क टॉलरेंस के अंदर जो बैठता है वो। सेक्शन टू इज सेटिंग अप योर ट्रेडिंग एनवायरनमेंट। अभी तुम्हारा ब्रोकर अगर तुमको सिलेक्ट करना है तो इंडिया में
देर आर फुल सर्विस ब्रोकर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। ये तुमको दो बेसिक डिफरेंसेस चाहिए। फुल सर्विस ब्रोकर का एग्जांपल हो गया तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया, तुम्हारा एचडीएफसी हो गया। और तुम्हारा अगर डिस्काउंट ब्रोकर देखा तो तुम्हारा हो गया जीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, ये तुम्हारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हो गए। अभी तुमको ऐसा कोई ब्रोकर सिलेक्ट करना है जो तुम्हें एकदम इजीली ट्रेड एग्जीक्यूट करना भी तुमको आना चाहिए, और तुम्हारा स्टॉक होल्डिंग्स भी तुमको ठीक से दिखना चाहिए। मैं पर्सनली जीरोधा यूज करता हूँ, तो इफ यू वांट टू यूज इट, यू कैन यूज इट एज वेल। तो जीरोधा मेरे लिए परफेक्ट है क्योंकि उसका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी है, उसका होल्डिंग्स भी दिखने के लिए ईजी है। और इसमें अभी कॉस्ट जो है, तो फुल सर्विस ब्रोकर जब तुम देखते हो तो उसमें जो ब्रोकरेज होता है, कमीशन होता है, वो थोड़ा हायर साइड पे रहता है। डिस्काउंट ब्रोकर के लिए फ्लैट फीस रहता है, जैसे जीरोदा के लिए इट इज़ आई थिंक 20 रुपीज़ और 0.01% ऑफ द टोटल वैल्यू। सो ये एक बार कंफर्म कर लो, बट इट फिट्स इन माय प्रोफाइल कि मैं ट्रेडिंग करने के लिए कितना फीस पर पे करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से मैंने डिस्काउंट ब्रोकर जीरोदा सेलेक्ट किया है। सो इसमें अगर तो ये एग्जांपल, अगर तुमने फुल सर्विस ब्रोकर लिया जैसे आईसीआईसीआई, तो उसमें अगर तुम्हारा ट्रेडिंग लॉस हुआ 5,000, बट उसके साथ तुम ब्रोकरेज भी पे करोगे, कमीशन भी पे करोगे, स्प्रेड पे करोगे, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी पे करोगे, तो तुम्हारा एक्चुअल जो लॉस होता है वो 5,000 नहीं, 5,200 या 5,300 भी दिख सकता है। दिस इज फॉर फुल सर्विस। तो वो उसका एक रिसर्च करो, और उसके ऊपर से अगर तुम चाहते हो कि मैं स्पेसिफिकली ब्रोकर्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में बताना। पर्सनली जीरो था। प्लेटफॉर्म, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए मैं तो यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग के लिए, और एग्जीक्यूशन के लिए ट्रेडिंग के लिए जीरोदा का खुद का प्लेटफॉर्म है काइट, उसके ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ। चार्ट जो एनालाइज करता हूँ मैं ट्रेडिंग व्यू पे, ऑर्डर्स प्लेस जीरोदा, मॉडिफाइड ट्रेड जीरोदा, स्टॉप लॉस सेट जीरोदा, टेक प्रॉफिट जीरोदा, और मॉनिटर पोजिशन ऑल्सो जीरोदा। सो सिर्फ दो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, एक जीरोदा का काइट एंड ट्रेडिंग व्यू। सेक्शन 3 इज लर्न द राइट थिंग्स। ट्रेडिंग अगर तुम जितना भी कॉम्प्लिकेट करते जाओगे ना, तो उसमें क्या होता है, एनालिसिस पैरालिसिस होता है। तुम जितना डेप्थ में जाओगे, नॉलेज जितना बढ़ाओगे, तुमको स्पेसिफिक थिंग्स सीखना है, और तुम्हारे ट्रेडिंग के लिए जो काम आता है वो सीखना है। अभी मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैं ये नहीं करता हूँ कि स्कैल्पिंग का भी बुक्स पढ़ लिया, या फिर मैं पोजिशनल ट्रेडिंग का भी बुक्स पढ़ लिया, या डे ट्रेडिंग का बुक्स पढ़ लिया। सो मुझे जितना काम आता है मैं उतना पढ़ता हूँ, एंड उससे क्या होता है, मेरा माइंड क्लियर रहता है। तो बिफोर स्टार्टिंग तुमको ये समझना चाहिए कि चार्ट्स कैसे रीड करना है, कैंडलस्टिक्स, प्राइस, टाइम फ्रेम्स क्या होता है, हाइज एंड लोज, ट्रेंड्स, सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, मोमेंटम, मार्केट स्ट्रक्चर, इन सब के ऊपर मैं वीडियोस बनाया है। चेकआउट करना मेरे चैनल पे, इस सब के ऊपर वीडियोस तुमको मिल जाएंगे। ये एक ओवरऑल व्यू है कि ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना है। सभी के ऊपर, सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस है, वो देख लो। और जैसे मैं बोला, डोंट ओवरलोड योरसेल्फ विद नॉलेज कि तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो बट स्कैल्पिंग का भी देख रहे हो, इंट्राडे का भी देख रहे हो। इंडिकेटर्स भी यूज करते टाइम कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा चार्ट भर देते हैं कि 10-10 इंडिकेटर्स लगा दिया। उससे क्या होता है, तुम्हारा कंफ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ता है। बाइंग सेलिंग के लिए तुम वो चार्ट को अटका देते हो, तुमको समझ में भी नहीं आ सकता है कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा क्या होगा। सो इससे अच्छा है दो या मैक्स तीन इंडिकेटर यूज करो, प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करो, कैंडलस्टिक पैटर्न्स कुछ आइडेंटिफाई करो जो हाई प्रोबेबिलिटी है तुम्हारे ट्रेडिंग में काम करते हैं, और उनको यूज करो। और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज मत रखो, एक स्ट्रैटेजी या दो स्ट्रैटेजी मैक्स रखो। हर एक ट्रेडिंग साइकिल के लिए कोई एक स्ट्रैटेजी वर्क करता है, उसको ढूंढो और उसको रिपीट करो। अभी कोर कंसेप्ट में अगर तुमको बोला तो, ये जो छोटे छोटे, मैं जैसे बोला कि नॉलेज बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक यूजफुल नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लिक्विडिटी, अब तुम्हारा स्टॉक के अंदर तुम्हारा प्राइसेस कैसे मूव करता है, बायर सेलर कहाँ है, ये तुमको पता चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज अ मस्ट, इसके सिवा तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो। तुम्हारा पास्ट सपोर्ट रेजिस्टेंसेस कहाँ है, तुम्हारा स्टॉक का कौन सा ऐसे प्राइस लेवल है जहाँ पे वो आता है, रेस्ट करता है, और फिर वहाँ से रिवर्स करता है। ये जब तुमको पता चलना चालू हो जाएगा तो तुम्हारा ट्रेडिंग ईजी हो जाएगा। ट्रेंड लाइंस, अगर आपको यूज़ करना है तो ट्रेंड यूज़ कर सकते हो। मैं डायनामिक ट्रेंड यूज़ करता हूँ जब, एंड फॉर दैट आई यूज़ मूविंग एवरेज, उसके ऊपर भी वीडियो है, वो भी देखो। वॉल्यूम एंड मोमेंटम, वॉल्यूम के बिना कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता है। वॉल्यूम एक कंफर्मेशन सिग्नल है। तुम्हारा अगर बाय, तुम्हारा अगर स्टॉक भाग रहा है उसके साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन कि वो और भी भागेगा। और प्राइस एक्शन एंड मार्केट स्ट्रक्चर,
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीसीपी करके एक कंसेप्ट मैं फॉलो करता हूँ, वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन। इसके ऊपर भी वीडियो है, ये भी चेक करो मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन में। अभी लिक्विडिटी क्या होता है तुम्हारा, उसमें क्या होता है, कुछ एरियाज होते हैं। तुम्हारा कोई भी स्टॉक है, उसके प्राइसेस के अराउंड कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे प्रीवियस हाई बनाया हो स्टॉक ने, या प्रीवियस लो बनाया हो, या सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, या ब्रेकआउट जोन्स होते हैं कुछ स्टॉक्स के। तो इनको की लिक्विडिटी जोन्स कहते हैं। वहाँ पे क्या होता है, कुछ बायर सेलर्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं एट दो स्पेसिफिक जोन, और वहाँ पे तुम्हारा बाइंग या सेलिंग तुमको ऑब्जर्व करते आ सकता है। तो इसके लिए लिक्विडिटी तुमको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 4 इज बिल्ड योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मल्टीपल स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड मत करो, क्योंकि क्या होता है, कुछ स्ट्रैटेजी तुमको रिफाइन करना पड़ता है। अभी एक स्ट्रैटेजी तुमने अगर सिलेक्ट किया, उसको थोड़ा 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 रिफाइन, तुम्हारे डिमीनियर डिमीनर के हिसाब से, तुम्हारे लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से, करंट मार्केट के हिसाब से तुमको एक स्ट्रैटेजी देखना है, उसको वैसे यूज करते जाना है, और फिर जैसे रिफाइन होती है तुम्हारा प्रॉफिट बनेगा। सो स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी और ट्रेड करो, बार बार स्ट्रैटेजी चेंज मत करो। तो तुम्हारे स्ट्रैटेजी में क्या क्या होना चाहिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लो तुमको लगा तो, कि ट्रेड क्या करना है। अभी मेरे कुछ स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन है, मेरा एक वॉच लिस्ट है, उसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ कि व्हेन डू आई ट्रेड इज, कौन सा टाइम पे मैं फ्री रहता हूँ। यूजुअली मैं दोपहर के टाइम में फ्री रहता हूँ, तो मेरा ऑर्डर तब जाता है। व्हाट डू आई ट्रेड, मेरा जैसे वो प्ले जो वॉच लिस्ट बना है वो है, एंट्री और एग्जिट मेरा, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस जो है मेरा इंडिविजुअल ट्रेड के हिसाब से बनता है। अगर तुमको चाहिए कि मैं तुमको बताऊं कि कैसे मैं ये तीनों सेट करता हूँ, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड एग्जिट, तो मैं उसके ऊपर वीडियो नया बना दूंगा। और रिस्क कितना कर रहे हैं, अभी इसमें एक कंसेप्ट होता है आर। रिस्क टू रिवॉर्ड, तुम्हारा आर क्या होता है, अगर तुम, इफ यू आर पुटिंग इन 100 रुपीज, अगर तुम रिस्क कर सकते हो 1 रुपए का, तो उसके ऊपर तुमको एटलीस्ट 2 या 3 रुपए, मतलब 2 आर या 3 आर तो तुमको पैसा बनना चाहिए। अब ये तुम्हारा है अनाटमी ऑफ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। मार्केट फिक्स कर लो, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता हूँ। इंस्ट्रूमेंट, मेरा वॉच लिस्ट है, उसके स्टॉक्स में सिलेक्ट करता हूँ। टाइम विंडो, अभी कौन से ट्रेडिंग सेशन, ये तो फॉरेक्स में आता है, ये स्टॉक मार्केट में नहीं आता है, इसमें तो 9:15 to 3:30 ही है। और कंडीशन है, जैसे मैं वीसीपी ट्रेड करता हूँ, वो मेरा सेटअप बन जाता है कि जैसे इजीली इजी इसमें बताया तो, अभी स्टॉक जैसे बहुत बढ़ गया है, नीचे आया है, उसके बाद फिर थोड़ा कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है इसमें, उसका बैंड कम होते जा रहा है, उसके साथ वॉल्यूम भी ड्रॉप हो रहा है, और ये पॉइंट पे यहाँ अराउंड ब्रेकआउट मिल सकता है। इस सेटअप को मैं ट्रेड करता हूँ स्टॉक्स में। एंट्री, स्टॉप लॉस, टेक प्रॉफिट अगेन इंडिविजुअल ट्रेड के हिसाब से बेस होता है। और रिस्क मैनेजमेंट में मतलब कितना पैसा लगा रहा हूँ उसके हिसाब से भी वो भी डिसाइड होता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जितना नीचे जाता है उसके हिसाब से मैं प्रॉफिट लेने का देखता हूँ। तो वो हो गया मेरा रिस्क मैनेजमेंट। अभी स्ट्रैटेजी का तुम्हारा कैसा होना चाहिए, आई बाय व्हेन द मार्केट लुक्स बुलिश, ये बहुत वेग हो गया है, इसे ऐसे तुम ट्रेड कर नहीं सकते हो। इसके लिए मेरा अभी, मैंने जैसे वीसीपी का एग्जांपल दिया, कॉन्ट्रैक्शन है ए, वॉल्यूम इसके साथ कम हो रहा है बी, और सी अगर उसका प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट है तो वो सी है। ऐसे 3 4 या 5, अगर आरएसआई भी अगर सपोर्ट में है, ऐसे 4 5 कंडीशन जब मिक्स होते हैं उसके साथ तुमको ट्रेड करना है। इससे तुम्हारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ता है तुम्हारा ट्रेड सक्सेसफुल होने का। सेक्शन 5 इज बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग ऑटोमेट भी कर सकते हो, मैं ऑटोमेट नहीं करता हूँ, बट मैं हिस्टोरिकल चार्ट्स देखता हूँ कि जहाँ वीसीपी फॉर्म हुआ था, वहाँ जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस था, ट्रेंड लाइन कुछ होगी तो वो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से, अगर 5 का मूविंग एवरेज 20 के ऊपर है, 20 का 50 के ऊपर है, 50 का 100 के ऊपर है, ये अगर मल्टीपल इसमें वर्क कर रहा है, तो वही स्टॉक में भी या अलग अलग स्टॉक में जो मेरे वॉच लिस्ट में, उनके लिए अगर वो वर्क कर रहा है तो इसी को टेस्टिंग कहते हैं, बैक टेस्टिंग। बट अगेन, यू कांट सोलली रिलाई ऑन बैक टेस्टिंग, तुमको एक्चुअल मार्केट में भी ट्रेड करना है। एक्चुअल पैसा जब लगता है तो तुम्हारा साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट हो जाता है। सो वो ध्यान में रखना है। अभी ये इसको भी स्क्रीनशॉट कर लो, तुम्हारा जब भी तुम ट्रेड करोगे, तुम्हारा 1 2 3 4 5 है, ये 12 चीजें जो है, ये तुम्हारा हर ट्रेड के इसमें तुमको डालना है कि तुमने कब ट्रेड किया था, कौन से डेट पे, क्या तुमने बाय किया था, जैसे स्टॉक हो गया कोई टीसीएस इन्फोसिस कुछ भी, कितने बजे लिया था 9:15 to 3:30 के, कितने कौन सा टाइम पे,
सेटअप क्या बना था, जैसे वीसीपी अगर बन रहा है तो वहाँ पे वीसीपी लिखो, एंट्री क्या थी, स्टॉप लॉस तुमने क्या सेट किया था, टारगेट क्या था, अब ये सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, वो रिजल्ट तुमको डालना है। रिस्क या रिवॉर्ड तुम्हारा आर बना, 2 आर बना, 3 आर बना, ये तुमको डालना है। मार्केट कंडीशंस कैसी थी कि साइडवेज जा रहा था मार्केट, ट्रेंडिंग था, अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड था, उसका जो चार्ट है उसका स्क्रीनशॉट लेके रखो। और फिर ये सब लिखने के बाद तुम्हारे दिमाग में क्या आता है कि तुमने इसमें क्या मिस्टेक्स की और क्या तुम इम्प्रूव कर सकते हो, ये सब लिखना है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लो। अ, अभी इसमें तुम ये स्ट्रैटेजी परफॉर्मेंस तुमको करना है तो एक एक्सेल शीट बना लो इसका, और उसके अंदर ये विन रेट, एवरेज रिस्क रिवॉर्ड, तुम कितना ट्रेड एक कोई सेट करते हो, 50,000, 1 लाख रुपए, जो कुछ भी है वो तुम सेट करो। प्रॉफिट और लॉस का कितना तुम्हारा परसेंटेज बनता है, एक अलग शीट में एक्सेल में बनाओ। और मैक्सिमम ड्रॉडाउन की, अगर तुमने 50,000 लगाए तो तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना हो सकता है, समझो 10%। अगर तुमने बहुत, अगर तुम रिस्की ट्रेड हो तो 10%, मतलब 5,000 अगर तुम मैक्सिमम ड्रॉ डाउन अलाउ कर सकते हो। तो ये सब तुमको नोट डाउन करके रखना है, ये तुम्हारे स्ट्रैटेजी का ही पार्ट है। और एग्जाम अभी तुम्हारा ये लॉस पर ट्रेड कितना एक्सपेक्ट करते हो, ये भी देखना है। यूजुअली तुम्हारा टोटल जितना कैपिटल रहता है उसका 1 या 2% से ज़्यादा तुम्हारा पर ट्रेड लॉस होना नहीं चाहिए। सो अगर तुम्हारा 100 रुपये, अगर तुम्हारा टोटल कैपिटल है, ट्रेडिंग कैपिटल, तो उसमें हर ट्रेड के ऊपर 1 या 2 मैक्स तुम्हारा जो लॉस है वो होना चाहिए, तुमको वहाँ पे ट्रेड काट देना है। और विन रेट के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं करना है, ये सिंपल मैथ है। अगर तुम 40% विन रेट के साथ भी चल रहे हो, फिर भी प्रॉफिटेबल बन सकते हो, जब तुम्हारा ये कब होता है, जब तुम्हारा आर, द रिस्क टू रिवॉर्ड, हाई है। तो 10 ट्रेड अगर समझो तुमने लिया, उसमें 4 विनर है, 3,000 का तुमको ये मिला, प्रॉफिट मिला, 12,000 तुम्हारा बना। 6 लूजर्स भी है, बट तुम्हारा यहाँ पे क्या बन रहा है, R3 का बन रहा है, 3,000 का प्रॉफिट है, 1,000 का ही लॉस है। तो इसमें तुम्हारा लॉस 6,000 है, नेट नेट अगर तुमने देखा तो 6,000 का प्रॉफिट फिर भी बन रहा है। अगेन इसमें की पॉइंट इज, रिस्क टू रिवॉर्ड तुम्हारा हाई होना चाहिए, क्लोज टू 2 आर या 3 आर। एनालाइज करना है। सो मैंने जैसे बोला वो 12 चीज़ है, तुमको देखना है कि कौन से दिनों पे तुम्हारा लॉस हुआ था, कौन से टाइम पीरियड के टाइम तुम्हारा लॉस हुआ था, सेटअप कौन सा सबसे ज़्यादा फेल हुआ था, या मार्केट कंडीशंस अगर फेवरेबल नहीं थे और तुमने फिर भी ट्रेड किया तो तब तुम्हारा क्या बना था ट्रेड। और अगर कुछ रिकरिंग मिस्टेक्स है, कोई बार बार तुम्हारे सेम मिस्टेक हो रहा है, तो वो तुमको अवॉइड करना है। ये तुम्हारा लिखोगे तब तुम्हारा ध्यान में आएगा। और अभी स्ट्रैटेजी है, तो बैक टेस्टिंग इज नॉट जस्ट टेस्ट करो और फिर ट्रेड करो। तुम बैक टेस्ट करना है तुम्हारा पास्ट, इसमें उसको देखो कि बाकी कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड कैसा है, वीकनेसेस उसमें कुछ आ रहे हैं तुम्हारा, कि रिकरिंग मिस्टेक्स हो रहा है, कुछ आ रहा है, वो वीकनेस को तुम मॉडिफाई कैसे करोगे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव कैसे करोगे, और फिर रीटेस्ट करके फिर ट्रेड करोगे। सेक्शन 6 डेमो एंड एग्जीक्यूशन। डेमो ट्रेडिंग कुछ लोगों के लिए काम करता है, मैंने स्टार्टिंग में किया था बट मुझे इतना उसका फ़ायदा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि जब तुम डेमो ट्रेडिंग अकाउंट चालू करते हो तो उसमें तुम्हारा एक्चुअल पैसा नहीं लगता है, तो साइकोलॉजी तुम्हारा जो बिल्ड होना चाहिए वो नहीं बिल्ड होता है, क्योंकि यू आर नॉट लूजिंग एनीथिंग। तो उससे अच्छा है कि छोटे पैसे से स्टार्ट करो, उसको उसको तुम ट्रेडिंग अकाउंट में डालो एंड ट्रेड विद दैट। तो उसको लाइव ट्रेडिंग में जो तुम्हारा जब पैसा जब लूज होता है तो उसमें जो साइकोलॉजी बिल्ड होती है, उसमें वो तुमको रेप्लिकेट करते जाना है विद स्मॉल कैपिटल, एंड फिर बड़े कैपिटल पे जब तुम सक्सेसफुली ट्रेड करोगे। अभी एग्जीक्यूशन एंड साइकोलॉजी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तुमने स्ट्रैटेजी तो बना लिया, वो 12 चीज़ें तुम नोट कर रहे हो, तुम्हारा स्ट्रैटेजी काम भी कर रहा है, बट स्टिकिंग टू दैट स्ट्रैटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है, तुमने कोई स्टॉप लॉस सेट सेट किया है, बट स्टॉक उसके भी नीचे भाग रहा है, जिसके नीचे भी जा रहा है, तो तुम सोचते हो नहीं यार ये तो जाएगा, वापस जाएगा। यहाँ तुमको मैकेनिकली काम करना है, यहाँ तुमको इमोशनली काम नहीं करना है, कि तुमने अगर कोई स्टॉप लॉस सेट किया है तो उसके ऊपर ट्रेड काटना मतलब काटना ही है। क्योंकि नहीं तो वो क्या है, तुम्हारा अकाउंट वाइप आउट होने का सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है। स्टॉप लॉस को लोग स्टिक नहीं करते, एग्जीक्यूशन लोग करते नहीं है। तो एग्जीक्यूशन को तुमको मास्टर करना है, तभी तुम्हारा ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगा। ट्रेड बाद में वापस मिल जाएगा, रिस्क तुम्हारा मैनेज करो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि किसमें क्या होता है, फियर आता है, ग्रीड आता है। तुम
बाकी लोग क्या करते हो वो देख के भी ट्रेड करते हो कभी कभी, भले ही तो इसमें कन्विक्शन तुम्हारा हाई होना चाहिए कि बाकी लोग कुछ भी करें तुम तुम्हारा स्ट्रैटेजी को स्टिक करोगे, एग्जीक्यूट जो है वो करोगे। और मूव या स्टॉप लॉस जो जहाँ सेट किया है वहीं पे काटना है, उसको मूव नहीं करना है। और ये भी होता है कि प्रॉफिट भी जल्दी ले लेते हैं। अभी कुछ स्टॉक्स का नेचर होता है, भागते हैं, थोड़ा साइडवेज जाते हैं, वापस भागते हैं, वापस साइड जाते हैं, वापस भागते हैं। तो यहाँ पे जो भागेगा, तुम्हारा अगर टेक प्रॉफिट यहाँ सेट किया तुमने, ये जब यहाँ भागा, थोड़ा साइडवेज जाता है, अगर तुमको नेचर समझ में आता है स्टॉक का, तो यहाँ काट काट नहीं डालना है क्योंकि वो स्टॉक नीचे आ रहा है। वो नेचर तुमको पता है तो वो वापस ऊपर जाएगा। तो यू यू शुडंट एग्जिट अर्ली। तो जितना प्रॉफिट तुम कमा सकते हो कोई स्टॉक से उतना पूरा लेके ही घर जाना है। काट जल्दी का नहीं काटना है ट्रेड। और रिवेंज ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं की। यहाँ पे अगर तुमने बाय किया, यहाँ पे अगर बाय किया, यहाँ सेल किया, तुमने जल्दी काट लिया, बट वो भाग गया। उसके बाद स्टॉक, इसके बाद क्या होता है, यहाँ आया फिर से भाग गया। यहाँ तुमको लगता है यार ये तो और भाग रहा है, बट इससे यहाँ से क्या होता है, फिर वापस नीचे आता है। तो जैसे तो रिवेंज ट्रेडिंग ये बिल्कुल भी नहीं करना है। और ट्रेडर कोई भी हो ट्रेडर, उसका 4 स्टेजेस रहता है। फर्स्ट इज नॉलेज। तुम ओवरऑल जितना मार्केट के बारे में सीख सकते हो वो सीखो। तुम्हारा ट्रेडिंग, तुम्हारा क्या तुमको सूट करता है वो सीखो। इंट्राडे, स्विंग ट्रेडिंग, जो कुछ भी है वो जानो। फिर स्ट्रैटेजी, वो उसके हिसाब से तुमको स्ट्रैटेजी बनाना है, स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना है, और फिर एग्जीक्यूशन करना है। ये तुम्हारे 4 स्टेजेस होते हैं फॉर एनी ट्रेडर। और इसी से क्या होता है, तुम कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स बना सकते हो। विदाउट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स। अभी रिस्क मैनेजमेंट हर एक वीडियो में बोलता हूँ मैं कि स्टार्टिंग में या कभी भी जब भी तुम ट्रेड करते हो, योर फर्स्ट गोल इज नॉट टू मेक प्रॉफिट्स। योर मेन गोल इज टू कीप योर ट्रेडिंग कैपिटल इंटैक्ट। अगर तुमने 1 लाख रुपए मार्केट में डाला है तो वो तुमको 1 लाख संभाल के रखना है। वो 1 लाख के नीचे तुम्हारा कैपिटल जाना नहीं चाहिए। ऊपर जाए थोड़ा, नीचे आए चलेगा, बट 2 स्टेप्स अहेड 1 स्टेप बैक चलेगा। 1 स्टेप अहेड 2 स्टेप बैक नहीं आना है। तो इसके लिए क्या तुमको करना है, तुमको ट्रेडिंग प्लान तुम्हारा डिफाइन करना है। इसमें कितना तुम मैक्स पर ट्रेड रिस्क कर सकते हो, डेली लॉस कितना सेट कर सकते हो, नंबर ऑफ ट्रेड्स तुम कितना लोगे वो सेट करना है। स्टॉप लॉस तो है, एंड यू शुड स्टिक टू दैट। पोजीशन साइजिंग तुमको स्टिक करना है कि तुम्हारे पास 1 लाख है तो तुम पूरा एक स्टॉक में डालोगे, या 4 पार्ट में स्प्लिट करके 25-25 हज़ार के 4 अलग स्टॉक्स में ट्रेड करोगे। मैक्सिमम ड्रॉडाउन तुम्हारा कितना तुम सेट किया है वो। और स्टॉप कब करना है ट्रेडिंग, अगर तुम्हारा दिन में प्रॉफिट हो गया, तुमको बाकी कुछ काम करने जाना है, तो ट्रेडिंग टर्मिनल बंद करो और वो काम करने जाओ। तुमको कंपलसरी नहीं है मार्केट देखना, मार्केट तो खुला रहने वाला है। इतने साल से चालू है, वो आगे भी चालू होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ नहीं आज ही ट्रेड करना है, बंद कर दो, चले जाओ। और लार्ज कैपिटल अगेन, तुम जितना बड़े कैपिटल से आओगे उतना प्रेशर तुम पे बढ़ेगा। सो स्टार्ट करते टाइम छोटे कैपिटल से स्टार्ट करो, 10 हज़ार 20 हज़ार से स्टार्ट करो। एंड फिर इवेंचुअली आगे आगे जाके तुम ज़्यादा कैपिटल डाल सकते हो। कब, जब तुम्हारा सक्सेस कंसिस्टेंटली प्रॉफिट हो रहा है तब। और अगर तुम्हारे पास अभी कैपिटल नहीं है तो ट्रेडिंग को फोर्स मत करो। इंस्टेड कुछ कोई एक स्किल सीख लो, वीडियो एडिटिंग, ये वो कुछ भी सीखो, थोड़ा कैपिटल कलेक्ट करो, और फिर तुम्हारा सेविंग से तुम ट्रेडिंग कैपिटल जनरेट करके उसके अंदर फिर स्टार्ट करो। डोंट फोर्स ट्रेडिंग, क्योंकि जब तुम फोर्स करते हो तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर बनता है कि यार मुझे ये वापस पैसा देना है। किसी दोस्त से मांग के तो बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है कि भाई 50 हज़ार रुपये दे दे, ट्रेड करके मैं देखो वापस दे दूंगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ थोड़ा सेविंग्स करो, फिर उसको यूज़ करो ट्रेडिंग के लिए। एंड सेक्शन 9 लास्ट इज योर रोड मैप। इसको भी तुम स्क्रीनशॉट कर लो। ये मैं अभी एक्सप्लेन किया है तुमको, तो ये बस याद रखने के लिए मैं डाल दिया हूँ। एक एक वापस बताऊंगा नहीं क्या क्या करना है। सो अगेन, फाइनल मैसेजेस, पहले तुमको सीख लर्न करना है, पैसा डालना है, प्रॉफिट ये नहीं होता है। मल्टीपल स्टेप्स है ट्रेडिंग के, सब तुमको पहले सीखना है, समझना है। फिर कोई एक स्विंग, इंट्राडे या स्कैल्पिंग, इसमें स्पेशलाइज करना है। तुम्हारा स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, उसको टेस्ट करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और जो तुमने स्ट्रैटेजी बनाया उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको वापस रिव्यू करना है, उसमें इम्प्रूव करना है, तभी तुम सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा नाम अनमोल बापट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो सबके साथ शेयर करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। लोग
बैचलर्स के साथ भी पैसा कमा रहे हैं। अगर तुम भी कमाना चाहते हो तो फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।